Hello everyone, welcome to Sharma Academy. Today the topic of the week is ionization energy. सबसे पहले है हमारे पास definition. That is ionization energy क्या है? It is the amount of energy required to remove the electron from outermost valence shell of an isolated neutral gaseous atom. एक हमारे पास एटम है जो आइसोलेटेड है, अकेला प्रेजेंट है, न्यूट्रल है, किसी भी तरह का चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और क्या है, गैसियस स्टेट में। उस टाइम पे उस एटम के वैलेंस शेल से हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव कर दिया तो उसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। वो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गया तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ी, वो एनर्जी जो है वो क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हियर आई एम रिप्रेजेंटिंग आयोनाइजेशन एनर्जी एज डेल्टा आई एच। ठीक है जी। इसको एक तरह से और समझ सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास न्यूक्लियस है किसी एटम का, इसमें हमारे पास मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो था वो हमने रिमूव करना था, तो वहाँ पे हमने कुछ एनर्जी दी। तो हमारे पास जो है कुछ ऐसा बन जाए। अब यहाँ पे जो एनर्जी बेसिकली यूज हुई है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी, यही आपको बात बतानी थी। उसके अलावा अगर हम किसी गैसियस एटम को चाहते हैं कि वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर सके, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम एक बार में ही सारे इलेक्ट्रॉन जितने हमें चाहिए हम चाह रहे हैं कि निकाल दें, वो सारे एक बार में नहीं निकलेंगे। लेकिन कैसे निकलेंगे, टर्न बाय टर्न। सबसे आउटर मोस्ट वाला निकलेगा पहले, फिर उससे अंदर वाला निकलेगा, फिर उससे अंदर वाला निकलेगा। तो बेसिकली जो हमारे पास रिमूवल है, रिमूवल जो है वो कैसा है, वो सक्सेशन में है, सक्सेसिव है, साइमल्टेनियस नहीं है। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है एम, जो कि गैसियस स्टेट में है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, बन गया एम पॉजिटिव गैसियस। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो यूज हुई दैट इज डेल्टा आई एच 1। फिर हमने एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, बन गया एम 2 पॉजिटिव, अगेन गैसियस स्टेट में। यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी यूज हुई दैट इज डेल्टा आई एच 2। इसी तरह से लेट्स से हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, आयनाइजेशन एनर्जी यूज हुई डेल्टा आई एच 3। आयन हमारे पास बन गया है एम 3 पॉजिटिव गैसियस स्टेट में। तो बेसिकली यहाँ पे जो डेल्टा आई एच 1, डेल्टा आई एच 2, डेल्टा आई एच 3, ये क्या है, दीज आर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। दीज आर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। एक बात और ध्यान रखें, irrespective of the nature of atom जिसकी हम आयनाइजेशन कर रहे हैं, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा क्या चीज़, कि फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज कैसे होंगी। ये हमेशा हर एटम के लिए सेम है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम रहेगी, सेकंड उससे ज़्यादा, थर्ड उससे ज़्यादा, एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये चीज़ आप जो है ध्यान में रखें कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एटम इंक्रीजेज स्टीपली, एक तरह से रेगुलरली जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास द स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। ये मान लेते हैं हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके अराउंड एक ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है और तीसरा ऑर्बिट है। थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है लेट्स से, जिसको हमें रिमूव करना है। उसके अलावा सेकेंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, थर्ड में होते हैं 8, जी 8। अभी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमने रिमूव करना है। अभी देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस जो है, क्योंकि इसके पास उतने इक्वलेंट प्रोटॉन होंगे जितने हमारे पास इस एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, इसको भी जो प्रोटॉन है या न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे
इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाय नेचर सारे के सारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे इनके बीच में रिपल्शन, इनके बीच में रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन, ठीक है जी, यहाँ से रिपल्शन आएगी, यहाँ से रिपल्शन आएगी इस इलेक्ट्रॉन में। तो बेसिकली जितना न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन ने फील करना, जितना न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को फील होना चाहिए था, उतना नहीं फील हो रहा। क्यों? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो टोटल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन उसको कम कर रहे हैं। और ये जो डिक्रीज होना न्यूक्लियर चार्ज का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का किसी इलेक्ट्रॉन के लिए डिक्रीज होना जो है ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, इसी को बोला जाता है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बेसिकली देखिए, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्टिव फोर्स, किससे, न्यूक्लियस की बात हो रही है, लेस अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की जो है रिपल्शन की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है एक्सपीरियंस करेगा, लेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड। और ये किस वजह से है, ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक, होपफुली आपको ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखिए 5 फैक्टर हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज बढ़ गया, मान लीजिए एक न्यूक्लियस ये था और इसमें 2 ऑर्बिट है, दूसरा न्यूक्लियस ये है इसमें 1 ऑर्बिट है, एक बार इस यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना है, एक बार इसको निकालना है। अभी ये वाला न्यूक्लियस जो है, सेकंड वाला केस, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम है, तो ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखे। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली नहीं होल्ड होगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली अगर साइज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है कम रिक्वायर्ड, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजीली निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है पहले ही न्यूक्लियस से दूर है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कुछ खास नहीं है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इजीली निकल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास साइज जो है एटम का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एज कम्पेयर टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, मान लेते हैं एक जगह है हमारे पास 10 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, तो दूसरी तरफ मान लेते हैं 11 या लेट्स से 15 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। दोनों के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है 2-2, यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है एक, उसको रिमूव करना है। तो बेसिकली यहाँ पे 10 प्रोटॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ पे 15 प्रोटॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखेगा, अच्छे से पकड़ के रखेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड। दैट मीन्स हमारे पास जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हम देख चुके हैं, अभी पढ़ा हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली निकल जाएगा, तो इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम रहेगी। ठीक है जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है उसका इनवर्स रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। उसके अलावा नेक्स्ट है कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। बेसिकली कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड क्या होते हैं, दीज आर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, ये क्या है, दीज आर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। अब क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हमारे पास हाफ फील्ड और फुली फील्ड है तो रिमूवल इज नॉट इजी। किसका रिमूवल, इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डेल्टा आई एच का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। डेल्टा आई एच का वैल्यू क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व।
यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है हो सकता है एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, या हो सकता है पी में हो, बी में हो, एफ में हो, जी में हो, ऐसे। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन का शेप कैसा है, स्फेरिकल। और जैसे जैसे हम जी की तरफ जाएंगे, एस से हम जी की तरफ जब जाएंगे, एस से जी की तरफ जब जाएंगे, तो शेप कैसा हो रहा है, डिफ्यूज शेप। और डिफ्यूज शेप जो है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह नहीं पाए जाते। डिफ्यूज शेप में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बाउंडनेस कम हो जाती है, तो उसको होल्ड करना जो है मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जी में प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट, जी में प्रेजेंट है, तो उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। इजीली निकाल सकते हैं मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एस के लिए अगर इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। पी के लिए उससे कम, डी के लिए उससे कम, एफ के लिए उससे कम, और जी के लिए सबसे कम। ठीक है जी। तो एस के लिए लिख सकते हैं हाइएस्ट डेल्टा आई एच वैल्यू, और जी के लिए लिख सकते हैं लोएस्ट डेल्टा आई एच वैल्यू। ठीक है जी। These are the factors affecting ionization enthalpy. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड। अगर हम ट्रेंड की बात करें एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे पास अलोंग द पीरियड, हमारे पास जो साइज है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो बेसिकली हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करेगी। तो बेसिकली यहाँ पे डेल्टा आई एच वैल्यू जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये रिलेशन जो है हम पढ़ चुके हैं, हमें सिर्फ अभी ट्रेंड देखना है। अगर हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, तो क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, साइज करता है इंक्रीज, और साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है। दैट मीन्स एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, कम रिक्वायर्ड है। दिस डेल्टा आई एच वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक है जी। यहाँ पे अलॉन्ग द पीरियड भी लिख रहा हूँ साथ में। साइज जो है वो डिक्रीज करेगा, और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है जी। इतना नोट डाउन कर लें। बेसिकली दैट्स ऑल अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपके दिमाग में कोई टॉपिक है, आप चाहते हैं कि वो हम डिस्कस करें, तो नेक्स्ट वीक के लिए आप टॉपिक जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में। ठीक है जी। होपफुली आपने कुछ वैल्यू जो है यहाँ से गेन की होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है कर दें। धन्यवाद।